बॉर्डर के उस पार सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा टेंशन था, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा हो। राजस्थान के बॉर्डर पर एक रात इंडियन आर्मी को कुछ अनयूजुअल सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं। ये सिग्नल्स नॉर्मल नहीं थे, एन्क्रिप्टेड थे और क्लियरली सस्पिशियस थे। कैप्टन अर्जुन तुरंत समझ जाता है कि यह कोई छोटी बात नहीं है। केस तुरंत इंटेलिजेंस तक पहुंचता है और रॉ एजेंट कबीर को असाइन किया जाता है। अब ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं था, बल्कि एक हिडन थ्रेड बन चुका था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आदमी पर शक होता है, एक ऐसा आदमी जो दिन में बिल्कुल आम लगता है, लेकिन रात होते ही एक शैडो बन जाता है। उसका कोड नेम था फाल्कन। वह चुप कर इन्फॉर्मेशन भेज रहा था, बिना किसी को पता चले। जब कबीर और टीम उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं तो एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। फाल्कन सिर्फ एक स्पाई नहीं था, बल्कि इंडियन आर्मी के मूवमेंट्स ट्रैक कर रहा था। मतलब देश की सिक्योरिटी सीधे डेंजर में थी। सिचुएशन अब सीरियस हो चुकी थी। सीनियर कमांडर राठौड़ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। डिसीजन क्लियर था, फाल्कन को जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि असली टारगेट सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपा पूरा नेटवर्क था। रात के अंधेरे में ऑपरेशन शुरू होता है। टीम शैडो साइलेंटली अपनी पोजीशंस ले लेती है। हर मूवमेंट कैलकुलेटेड, हर स्टेप प्लान्ड। फैल्कन को ज़रा भी शक नहीं होता। फिर एक सिग्नल मिलता है और कुछ ही सेकंड्स में उससे घेर लिया जाता है। बिना शोर के, बिना वार्निंग के फाल्कन पकड़ जा चुका था। अब गेम बदल चुका था। इंटरोगेशन रूम में फाल्कन पहले चुप रहता है। उसकी आंखों में डर कम और एटीट्यूड ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है और वो टूटने लगता है। फाइनली वो बोलता है और एक ऐसा राज सामने आता है जो सबको हिला देता है। एक पूरा नेटवर्क जो बॉर्डर के उस पार ऑपरेट कर रहा था। प्लानिंग चल रही थी, डेटा कलेक्ट हो रहा था और एक बड़ा थ्रेट तैयार हो रहा था। अब डिसीजन लेना था, वेट करना या एक्शन लेना। और टॉप लेवल पर एक बोल्ड डिसीजन लिया जाता है। एक ऐसा मिशन अप्रूव होता है जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। टीम शैडो को डिप्लॉय किया जाता है, रात के अंधेरे में, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी ट्रेस के। हर सोल्जर जानता था कि यह मिशन रिस्की है, लेकिन वापस मुड़ना ऑप्शन नहीं था। बॉर्डर क्रॉस करना सबसे टफ पार्ट था। हर सेकंड में डेंजर था, लेकिन डिसिप्लिन और ट्रेनिंग के दम पर टीम शैडो क्वाइटली आगे बढ़ती है। कुछ ही देर में उनका टारगेट सामने होता है। एक हिडन बेस जहां से पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था। गार्ड्स हर जगह थे, सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन टीम शैडो रुकने वाली नहीं थी। वो साइलेंटली बेस के अंदर घुसते हैं, शैडोज़ की तरह मूव करते हुए, हर गार्ड को अवॉइड करते हुए। हर स्टेप पर रिस्क था, लेकिन फोकस सिर्फ मिशन पर था। कबीर सिस्टम्स तक पहुंचता है और हैकिंग शुरू करता है। स्क्रीन्स ब्लिंक करने लगती हैं, सिस्टम्स फेल होने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क कोलैप्स होने लगता है। और फिर वो मोमेंट आता है। मिशन कंप्लीट हो चुका था, नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो चुका था, थ्रेट न्यूट्रलाइज हो चुका था। बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के एक साइलेंट विक्टोरी हासिल हो चुकी थी। सुबह होने से पहले टीम शैडो वापस लौट आती है, थके हुए चेहरे, लेकिन आंखों में एक सेटिस्फैक्शन, एक सुकून। इस मिशन का कोई रिकॉर्ड नहीं बना, किसी को उनका नाम नहीं पता, ना कोई मेडल, ना कोई हेडलाइंस, लेकिन उनकी वजह से एक देश सेफ रहा। क्योंकि कुछ जुंग खामोशी में लाड़ी जाती हैं और उन्हें जीतने वाले हमेशा अंधेरे में ही रह जाते हैं। और जब बात देश की हो तो हर साया भी सोल्जर बन जाता